Hi guys, how are you? I'm Rahul Rathor from Bihar. Today I'm going to start tense topic. This topic is very important. I don't hope but I perfect believe you will be able to understand tense topic. Please understand this topic be carefully. After watching the video, which point you will not understand, you can comment me. I will must tell you and I'm pretty sure. And if you want to speak and understand English, at least you should know it about tense. So, okay, and let us start. I have written some data and look ahead. टेंसों पर निर्भर होगा तुम्हारा टकिस ज्ञान, टेंसों पर अधिकार करो, बनो वक्ता महान. And without wasting time, and I'm going to start. And what is tense? Tense is a grammar term used to indicate whether a sentence is an action in the past, the present, or the future. An example of tense is a verb that indicates action is going on now, or a sentence about action taking place now. And how many kinds of sentence? There are three kinds of sentence: and present tense, past tense, future tense. Present tense, what is present tense? And we use the simple present tense when an action is happening right now. जो समय चल रहा है उसे हम present tense कहते हैं. Past tense and past tense indicate that the action described in a sentence has happened before and isn't a current happening. For example, she watched television. The example indicates that the action of watching was an event of the past. And future tense indicates that an action has not happened yet and will take place at same point in the future. And for example, she will watch the television. And yeah, and today and we are going to study about present tense and how many kinds of present tense. And there are four kinds of present tense: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. उसी तरह एंड पास्ट टेंस के भी चार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार होते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट. एंड आई एम गोइंग टू टीच यू एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफिकेशन. एंड जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं. एंड अथवा या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ता है, ती है, ते है, उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 V5 को आप SES भी बोल सकते हो. अब क्वेश्चन एराइज होता है कि हम SES का प्रयोग कहाँ करते हैं. SES का प्रयोग गाइज जहाँ ही सी इट सिंगुलर नंबर हो वहाँ हम SES का प्रयोग करते हैं. और I we they you पुल्लर नंबर के साथ SES का प्रयोग नहीं होता है. अब जैसे सिंगुलर नंबर और पुल्लर नंबर क्या होता है. जैसे सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर. एंड पुल्लर नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड ए पुल्लर नंबर. जैसे एक वचन और बहुवचन. जैसे एक वचन उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति और वस्तु पर बोध करता है, उसे हम एक वचन कहते हैं. बहुवचन उसे कहते हैं जो एक से अधिक वस्तु और व्यक्तियों पर बोध करता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं. एंड आई होप डिड यू गेट माई पॉइंट. उसी तरह निगेटिव स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि हम डू डॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं. उसी तरह आई, वी, दे, वी पुल्लर नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे. ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ डॉज का प्रयोग करेंगे. एंड उसके बाद आता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. जैसे को बाहर लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. उसी डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH जैसे वाट, वेयर, हाउ, whom, with whom. एंड
do dodge plus subject plus v1 plus object. And I'm going to give some example, and I hope you will be able to understand. जैसे एग्जाम्पल, सीता आम खाती है, सीता इट्स मैंगो. सीता आम नहीं खाती है, सीता डजंट इट मैंगो. क्या सीता आम खाती है? डॉट सीता इट मैंगो. एंड सीता आम क्यों खाती है? वाई डॉट सीता इट मैंगो. उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे हम लोग उसका पता जानते हैं, वी नो हिज एड्रेस. हम लोग उसका पता नहीं जानते हैं, वी डोंट नो हिज एड्रेस. क्या हम लोग उसका पता जानते हैं? डू वी नो हिज एड्रेस. हम लोग कैसे उसका पता जानते हैं? हाउ डू वी नो हिज एड्रेस. एंड आई हैव ए मोर एग्जाम्पल. एंड जैसे वे लोग मेरे से सहमत हैं, दे एग्री विथ मी. वे लोग मेरे से सहमत नहीं हैं, दे डोंट एग्री विथ मी. एंड क्या वे लोग मेरे से सहमत है? डू दे एग्री विथ मी. वे लोग मेरे से कैसे सहमत हैं? हाउ डू दे एग्री विथ मी. एंड आई होप एंड you getting my point. And I have written some example, and you will practice it. And I'm going to pause sometime. Yeah, look ahead. Okay. Yeah, then you will get answer here. Okay guys, you will get answer here. I kindly request you, and please watch this video. Yeah, आप इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर. ओके. ओके. My dear friend, I want to tell something. And I'm going to tell poem. This poem is very important for me, and this poem is written by Harivansh Rai Bachchan. And never give up. And I'm going to tell this poem. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है. तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे. चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब फिर झुकने का शौक़ नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं. तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. नेवर गिव अप. सम पीपल विल लाफ एट यू, इट्स ओके. सम पीपल विल पुलिंग योर लेग, इट्स ओके. But never give up, because they laugh at me. I am different.
I laugh at them because they all are same. Some people will hate you not because you are right, but because you are different. थैंक यू. मैं 7 दिन आफ्टर 7 डेज बाद रोज़ मैं आफ्टर 7 दिन बाद, सॉरी, फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड आफ्टर 7 डेज बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा. मतलब हर संडे को मैं टेंस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू सो मच.